साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज मैं बात करने वाली हूँ रेलवे ग्रुप डी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पर। उसकी सिलेक्शन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद जब उसमें सिलेक्शन होती है, जब उसके रिजल्ट आते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए या दौड़ के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट देनी होगी। और उसके बाद जब फिजिकल फिटनेस को पास करते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल हो जाने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद आपका नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या इसके लाभ मिलने वाले हैं। आप एक सरकारी एम्प्लॉय होने के नाते तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप किस किस चीज के हकदार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक महीने पे आपका हर एक महीना के लास्ट 29 और 30 के बीच में आपका सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। आपका जैसे स्टेट गवर्नमेंट में कई एक बार ये सुनने को मिलता है, नहीं 4 मंथ पे 6 मंथ पे अमाउंट आया ही नहीं, सैलरी आता ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि उसमें प्रत्येक महीना का सैलरी ऑन टाइम दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि आप भारत के किसी भी कोने में फ्री ऑफ कॉस्ट आप रेलवे पर यात्रा कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर होंगे, जैसे कि आपकी पत्नी हो गई या आपकी विधवा माँ है, तो वो और आपके बच्चे इसके हकदार होंगे। तीसरी बात ये है कि आपका बच्चे का पढ़ाई का खर्च रेलवे देती है। पर ईयर अभी 27,000 के करीब है। और इसमें यह है प्रोसेस, अगर आपको बेबी है तो उसका 2 बेबी का एजुकेशन अलाउंस भी रेलवे ही देती है। आपको रहने के लिए रेलवे आवास मुहैया कराती है, जिसको हम लोग रेलवे क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं। रेलवे क्वार्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा पास पीटीओ, आपको पास कहने का मतलब आप कहीं भी आ रहे हैं। सपोज आप तमिलनाडु से जाना चाहते हैं कश्मीर, तो आपको पास मिलेगा। उसके बाद पीटीओ मिलेगा। पीटीओ मतलब जब सबका किसी भी टिकट का अगर प्राइस 200 है, तो आपको 200 ना दे करके उसका 1/3 पैसा पे करना होगा। उसको हम पीटीओ कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप एक रेलवे एम्प्लॉइज हैं, आपको 1 साल पर बोनस भी दी जाती है। बोनस कहने का तात्पर्य है कि आपको 1 साल में जब दुर्गा पूजा आती है, तो आपको रेलवे आपको बोनस के तौर पे आपको पैसा देगी। वो बोनस मिलती है 1 साल पर। उसके बाद आपको ड्रेस अलाउंस भी रेलवे देगी। आपको मीन्स कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपका कंडीशन है कि एक आप ग्रुप डी पहले ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, उससे पहले तक का ही जो टिप्पणियां होती है लोगों की कि नहीं ग्रुप डी में नहीं जाना है, इसका अरे सबसे इजी और सबसे अच्छे से आप ग्रुप डी ही निकाल पाइएगा। जीके जीएस करेंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग पढ़कर। हम लोग तो जो गांव के बच्चे हैं, जो स्पेशली गांव में क्विज के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। भले जीके जीएस करेंट अफेयर्स आपका साइंस पोर्शंस जितने भी आप रट लीजिए एमसीक्यू टाइप, तो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन से ही हम लोग एलिजिबल है। और जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गांव से स्पेशली बिलोंग करते हैं, जो सत्तू पी करके क्विज भी करते हैं, ऐसा भी सिचुएशन होता है लोगों का। भूखे रह कर दिन भर एक चाय के लिए तरस जाते हैं लोग कि नहीं 4 रुपया बचा लेते हैं, पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स का बुक खरीद लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन में होते हैं बच्चे। तो उनके लिए जो होता है ये ग्रुप डी बहुत एक रामबाण होती है। आप मतलब सबसे बेहतरीन जॉब है। और जैसे ही आप एक जॉब को ले लेते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं और आप इन सारी सुविधाओं के हकदार होते हैं। क्या है इसका मेन प्रोसेस पे अभी मैं फोकस करती हूँ। चाहे किसी भी बोर्ड में आप ज्वाइन कीजिए, सबका रूल एंड रेगुलेशन सेम होता है, क्योंकि भारत सरकार और रेलवे एक ही है, रेलवे मिनिस्ट्री एक है, मंत्रालय एक है। भले ही जोन कोई भी हो, भले ही बोर्ड कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह का रूल सेम होता है रेलवे में। तो आप पहले कोई भी बोर्ड में, कोई भी जोन में आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप जो दौड़ का प्रोसेस है, जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट ली जाती है, उसको फुलफिल करना है। उसमें पास हो जाइएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनेगा
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में बेसिकली ग्रुप डी जॉब वालों के लिए अभी हार्ट एक्सरे ली जाती है ताकि कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो, कैंसर नहीं हो, आपको हार्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उतना भी डीपली मेडिकल नहीं जाती है, बस नॉर्मली। तो ये मेजर चीज मानी जाती है बॉडी का। बाकी C1 भी मेडिकल है तो चलेगा, B1 है तो ये तो सोना में सुहागा है, C1 C2 B1 भी है तो चलेगा, ये बहुत अच्छा मेडिकल माना जाता है B1 रेलवे में। बाकी चश्मा भी आप पहनते हैं, कलर विजन भी है, फिर भी आपको रेलवे आपको जॉब दे देगी। कलर विजन वाले लोगों को उसको वैसा कोई पोस्ट नहीं दे सकता है, जैसे कि पॉइंट्समैन हुआ तो वो पॉइंट्समैन में कलर का बहुत, जैसे कि कहीं आप सिग्नल पे खड़े हैं तो सिग्नल आप कहीं रेड को हरा आपको कहीं ना दिखाई दे और आप गलत ऑपरेट करते तो इससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है रेलवे को। तो इसलिए कलर विजन रेलवे में स्पेशली बहुत मायने रखता है। और मैं बता दूं कि स्पेशली जब आप एक बार ग्रुप डी में ज्वाइन भी कर लेते हैं, 1 मिनट प्लीज, जब भी आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, आपको स्टेशन मास्टर का अगर आपके पास ITI है तो आपको लोको पायलट भी डिपार्टमेंटल आता है। आप ओपन लाइन में बहुत टफ होता है लोको पायलट को निकालना, और डिपार्टमेंटल में उसका सीट भी नहीं फुलफिल हो पाती है। सिर्फ आपके पास एक ये प्लस पॉइंट होनी चाहिए कि आपके पास ITI होनी चाहिए, तो आप इजीली बस 100 में 25 नंबर मार्क्स वालों का, 30 मार्क्स वालों का मैंने देखा है लोको पायलट बनते हुए। तो बड़ा इजी हो जाता है स्टेशन मास्टर। अगर आपका आइज 6/6 है, आपका स्पेशली आइज का बहुत रोल होता है स्टेशन मास्टर के लिए, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप उसमें एकदम उसका सफरनामा को तय कर सकते हैं। प्लस लोको पायलट बन सकते हैं, प्लस सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, जूनियर क्लर्क बन सकते हैं, बहुत सारे लेवल 6 का नौकरी आप इजी वे में पा सकते हैं। और देखिए जैसे ही रेलवे ग्रुप डी आप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंटल चीजें हैं जो मैं अभी अगर आपको बताऊं तो आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन आपको ये चीजें जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो आ जाएगा समझ में। जैसे रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो आपको ग्रुप डी के बाद जो JEE होता है, JEE का पोस्ट, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, जैसे ही आप LDC के थ्रू टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। टेक्नीशियन बनिएगा तो JEE भी डिपार्टमेंटल के थ्रू आप बन सकते हैं, JEE बनिएगा तो SSC भी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं, और SSC बन जाएगा तो ADME के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ADME तो क्लास B ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। तो स्पेशली पहले तो कुछ को पकड़िए, है ना, कोई भी नौकरी को पहले तो अचीव करना है। और जो रेलवे, भले ही लोग कहते हैं नहीं बहुत बुरा है, पहले एक गिफ्ट में दे दिया जाता था, ऐसा सुनने में आता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो नौकरी है वो ऐसे मिल जाता था। बहुत सारा ऐसे केस है, आप ज्वाइन तो कीजिए पहले, आपको बहुत ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे जो ये सारी स्टोरी आपको बताएंगे। तो ऐसे गिफ्ट में मिल जाती थी, लेकिन अभी जो रेलवे ग्रुप डी एक नौकरी बन चुकी है, आज एक सरकारी नौकरी बन चुकी है, पहले वाला सिचुएशन नहीं रहा। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपको पता ही है कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे है, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, इसलिए हम लोग चाइना के बाद अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, इसलिए दूसरे नंबर पे हमारा भारत है पॉपुलेशन में। तो बेरोजगारी का जो दर है, चरम सीमा दर है, वो आप समझ सकते हैं भली भांति। तो पूरा एकदम तन मन धन से ग्रुप डी में लग जाइए, फॉर्म भर लीजिए। लास्ट समय आ रहा है, क्योंकि एक सप्ताह मात्र बचे हैं और सर्वर भी डाउन होते जा रहा है। तो अच्छे से फोटो पर अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छा फोटो देना है। और जो जैसे OBC बनाना है तो ब्लॉक लेवल का भी दे दीजिए। जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आप OBC डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला बना लीजिएगा। अभी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 10th का मार्कशीट, 10th का आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। इंटरमीडिएट है तो उसका भी कीजिए, ग्रेजुएशन है तो उसका भी कीजिए, अगर आप ITI है वो भी कीजिए, और OBC कीजिए। जो डॉक्यूमेंट, इतना ध्यान रखना है कि जो अभी आप देंगे, अभी जो चीज़ देंगे वही आपको ज्वाइनिंग के टाइम में लिया जाएगा। और ग्रुप डी के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप 10th पास है तो 10th लेवल का नौकरी है, 10th प्लस ITI, बहुत सारा सिर्फ 10th, तो 10th लेवल का ही नौकरी है ग्रुप डी। लेकिन लोग कहता है ना कि एकदम 0 से शुरू करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ये एक राह है। आपको आगे बढ़ने में जो पहला स्टेप होता है ना, पहला सीढ़ी, अभी आप पहला सीढ़ी पर भी नहीं है। घर का जो फ्लोर होता है, एक होता है बेसमेंट,
ग्राउंड फ्लोर उसको नाम दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड फ्लोर, उसके बाद थर्ड फ्लोर, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, उस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो अभी आप है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसको जीरो फ्लोर कहते हैं, बेसमेंट फ्लोर पे। पहले फर्स्ट फ्लोर पे तो आइए पहले ये। और ग्रुप डी को लेवल 1 की नौकरी कही जाती है, खाली लेवल 1 कही जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एम्प्लॉय है, आप एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, सरकारी स्टाफ कहलाएंगे। कहीं भी रेलवे में बिना टिकट का भी जा रहे हैं, सिर्फ आईडी कार्ड है, कोई नहीं पूछने वाला है आपको, एक बार नहीं डिस्टर्ब करेगा। अरे रेलवे एम्प्लॉय है, रेलवे में कोई एक बार पद पूछेगा ही नहीं, डिजिग्नेशन पूछेगा ही नहीं कि आप कौन से डिजिग्नेशन, सिर्फ आप इतना कहिएगा कि मैं रेलवे स्टाफ हूँ, कुछ नहीं, पूरा बहुत वैल्यूज है। और अभी कहीं भी जाकर के देखिए डर आ जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप किसी भी ट्रेन में विदाउट टिकट अगर आप चढ़ रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगी, डर आ जाएगी, अरे मैं कैसे बिना टिकट का चढ़ रहा हूँ, कैसे चढ़ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद उसके आप हकदार होंगे, क्योंकि आप रेलवे के रक्षक हो चुके हैं, है ना। तो आप सब लोग अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से दीजिए, कोई डाउट में मत रहिए। किसी भी तरीके का अगर कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर उसको दीजिए, ताकि उस पर मैं विचार करके आपको रिप्लाई कर सकूं और सही चीज को सही समय पे फॉर्म फिल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि फॉर्म छूट जाए और आप इसी चक्कर में यही उधेड़-बुन में रहे कि नहीं कौन सा बोर्ड चूज करे, इस बोर्ड चूज करे, वो नहीं, कोई भी बोर्ड अब समय नहीं रहा, डिस्कशन का बहुत हो चुका है। जितनी सीटें हैं उस आधार पे आप चुन लीजिए कोई सा भी बोर्ड। और मैं तो कहूंगी कि जिनके पास ज्यादा रिस्क है, जिनको हर हाल में नौकरी चाहिए, वो तो साउथ वाले को ज्यादा चुनिए। साउथ में मैं बताई हूँ, चेन्नई, सिकंदराबाद, आप बेंगलुरु भी डाल सकते हैं। ये मत सोचिए कि बहुत दूर होगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आजकल। नौकरी फर्स्ट। आपके पास जब अमाउंट आने लगेगा ना 40,000 का महीना, फ्लाइट से आइए जाइए ना, कौन रोक रहा है, आपकी पैसा है ना, आप कमा रहे हैं ना, आप अपने पैरों पे खड़े हैं ना, किसी की तो नहीं ले रहे हैं ना 100 रुपए। तो इस तरीके से सोचिए। और हाँ, अगर आप रेलवे में आ जाते हैं, सारा आपका फैमिली सुदृढ़ हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो, जितनी भी प्रॉब्लम का जड़ है वो पैसा। लोग कहता है कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि पैसा ही सब कुछ है ना। तो एक बार इन चीजों को जरूर समझिए, पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पूरा तन मन धन से लगे रहिए, और रात दिन आपका हृदय, आपका हार्ट ये गवाह देनी चाहिए कि नहीं, इस बार रिजल्ट मेरा पक्का है, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, किसी भी चीज में फॉल्ट नहीं आएगी एकदम। और अपने मन से बातें कीजिए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप को सोचिए, अपने आप को पहचानिए, यही आप में खासियत चीज होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप सस्पिशन में हैं, ऐसा करें ना करें, कोई भी चीज़ के, चाहे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, चाहे आप ओबीसी के रिगार्डिंग, चाहे आपका कोई भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके रिगार्डिंग, जोन के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको जरूर सॉल्व करूँ। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, भारत माता की जय।